वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज हम करेंगे अपनी जो प्रश्नावली 8.5 थी इसका प्रश्न नंबर 2। इससे पहले अपन कर चुके प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 3 दोनों मैंने आपको करवा दिए हैं। उसके बाद अपन करते हैं दो प्रश्न नंबर 2 है। इसमें भी अपने को क्या बोला है भाई, अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना यदि है तो। यदि अधिकतम और न्यूनतम मान नहीं है तो अपने को ज्ञात नहीं करना। तो देखिए यहां अपने को क्या करना है, ये जो अपने पास में फलन दिए हुए हैं, ये जो फंक्शंस अपने को दिए हुए हैं, इनके अपने को क्या करना है, अधिकतम व निम्नतम मान ज्ञात करना यदि विद्यमान हो तो। मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन अपने को, इनके जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करते हैं तो वो आप देखिए यहाँ। अरे बिल्कुल आसान प्रश्न है, बस यहाँ आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। और वो बेसिक क्या है कि कहीं पर भी ये अक्स लिखा हुआ होता है, कहीं पर भी क्या लिखा हुआ होता है भाई, अक्स लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब है क्या, अक्स कोई वेरिएबल है, इसका जो मान होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। आपको याद होगा कि अक्स का मतलब कोई चर है, कोई ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है रियल नंबर में, मतलब वास्तविक संख्या में इसका कोई भी मान हो सकता है। अरे वास्तविक संख्या का मतलब माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक इसका मान कितना भी हो सकता है। इसका मतलब जो ये जो अक्स है वो माइनस अनंत से तो बड़ा होता है और प्लस अनंत से छोटा होता है। अरे माइनस अनंत से लेकर के कहाँ तक होता है भाई, ये प्लस अनंत तक कितना भी हो सकता है, ये अक्स का मान होता है। बस अपने को ये बात याद रहनी चाहिए। तो यदि ये बात आपको याद है तो आगे का मैं पूरा काम आपको करवा दूंगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना कि जो अक्स है वो माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक होता है। ठीक है, यदि माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक होता है तो यहाँ से आप समझिए, मैं पहले क्वेश्चन नंबर ए जो पहला प्रश्न है ये आपको करवाता हूँ। दो चार चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे मान लो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि 2 छोटा है किससे भाई, 5 से। 2 किससे छोटा है, 5 से, पता है अपने को। यदि मैं दोनों पक्षों को मतलब दोनों तरफ किससे गुणा कर देता हूँ, 3 से गुणा कर देता हूँ। तो 3 से गुणा करूँगा तो 2 तिया 6, इधर 3 पंजे 15। अब बताओ चिन्ह क्या है, यही रहेगा, 15 बड़ा है। मतलब मैंने 3 से गुणा किया, इसको किससे गुणा किया भाई, 3 से। 3 से गुणा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें 3 जोड़ देता हूँ, दोनों तरफ 3 जोड़ता हूँ। तो दोनों तरफ 3 जोड़ूंगा तो इधर 3 जोड़ू तो कितना आ जाएगा भाई, अरे 3 जोड़ रहा हूँ मैं इधर भी और इधर भी, तो 3 जोड़ूंगा तो आएगा कितना, 2 और 3 5। इधर 3 जोड़ता हूँ तो 5 और 3 कितना हो गया भाई, 8। कोई फर्क पड़ा, चिन्ह में कोई फर्क पड़ा क्या, चिन्ह वो का वही है, चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ा। बस आप चिन्हों को ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 1 घटा देता हूँ या 3 घटा देता हूँ। एक काम करता हूँ मैं 3 ही 3 ले रहा हूँ, जैसे 3 से गुणा किया 3 जोड़ा, मैं एक काम करता हूँ 3 ही घटा लेता हूँ, 3 ही घटाता हूँ दोनों पक्षों में। इधर भी 3 घटाऊँ, देखो इधर 3 घटाऊंगा -3 करूंगा तो 2 - 3 कितना हो जाएगा भाई, -1। 5 - 3 करूंगा तो कितना आएगा भाई, 2। अभी भी चिन्ह में कोई गड़बड़ नहीं है, अभी चिन्ह बिल्कुल सही है। -1 से बड़ा कौन होता है भाई, 2 होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन गड़बड़ होगी कहाँ आप वो देखिए। मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ -3 से गुणा कर देता हूँ। किससे गुणा कर देता हूँ भाई, -3 से। तो -3 से गुणा करूंगा तो -6 -15। अब आप ध्यान से देखिए इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। यदि आप ये चिन्ह लगा लेते हो जैसे आप करते हो कि दोनों पक्षों को इससे गुणा कर लिया, क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा, यहाँ फर्क पड़ेगा क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा। देखो अब आप इनमें ये आप खुद सोच लीजिए, -6 से बड़ा क्या -15 होता है क्या, -6 से बड़ा -15 नहीं होता। अरे इसका मतलब तो ये है कि ये बड़ी संख्या है, नहीं है। -15 क्या है, -6 से छोटी है। यहाँ चिन्ह क्या आएगा भाई, उल्टा आएगा, ये आएगा भाई, -6 बड़ा होता है और -15 छोटा होता है। अरे माइनस में पता है आपको, माइनस में संख्या में यदि कोई छोटा मान है तो वो बड़ा होता है और कोई बड़ा मान है तो वो क्या होता है, छोटा। तो -6 बड़ा और -15 छोटा है। तो यहाँ ध्यान रखना है, यदि किसी भी
अपन असमीका को, इनको अपन असमीका बोलते हैं, इनइक्वलिटी बोलते हैं। यदि इनको अपन यदि माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। ये डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, तो डिक्रीजिंग फंक्शन से अपन मल्टीप्लाई करने पर या डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने पर साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाएगा। तो आप इतना याद रखिए कि यदि दो, ये कोई असमीका है, यदि इसमें कुछ जोड़े या घटाए या गुणा करूं या भाग दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस एक बार दिक्कत आएगी। दिक्कत कब आएगी? जब आप माइनस वाली संख्या से क्या करोगे, दोनों पक्षों को गुणा करोगे। यदि माइनस वाली संख्या से गुणा करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा। लेस देन का है तो ग्रेटर देन का हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा भाई, लेस देन हो जाएगा। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यदि ये ध्यान में आ गई तो अब अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए। तो मैं ए आपको बता देता हूं। तो ए अपने पास में इस तरीके से दे रखा है। तो यहां आप देखिए, यहां मेरे को किसका मान पता है, इसका मेरे को मान पता ही नहीं है कहां से कहां तक होगा। यदि पता होता तो इतना सोल्व करने की अपने को आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी, डायरेक्ट ही अपन क्या करेंगे, वन लाइनर में इसका आंसर दे देंगे। अरे एक ही लाइन में इसका जवाब आप दे दोगे, लेकिन नहीं दे पाओगे। अपने को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अपने को देखो किसका मान पता है, आपको पता होगा अक्स का। अक्स का मान, अक्स का मान कहां से कहां तक होता है वो मैंने आपको बताया। माइनस अनंत से क्या होता है भाई, प्लस अनंत तक होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि अक्स का मान क्या हुआ भाई, माइनस अनंत से प्लस अनंत। यदि अक्स का मान माइनस अनंत से प्लस अनंत है, अब जो जैसे जैसे चीजें अपने को यहाँ पूछा है मैं वैसा वैसा काम यहाँ करता जाऊंगा। क्या पूछा है मेरे को भी दिखाई दे रहा, अक्स प्लस 1। तो मैं एक काम करता हूँ, सभी पक्षों में एक जोड़ लेता हूँ, सभी पक्षों में एक जोड़ता हूँ। लिख लीजिएगा आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैं सभी पक्षों में क्या कर रहा हूँ भाई, एक जोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने सभी पक्षों में क्या किया, एक जोड़ दिया। जैसा जैसा मेरे को क्वेश्चन दिखाई देगा वैसा वैसा काम मैं करता जाऊंगा। ठीक है, अब हुआ कितना, -1। माइनस अनंत में एक जोड़ोगे तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, माइनस अनंत ही आएगा। ये अपना क्या है, अक्स प्लस 1 है। ये अपना क्या है, अनंत में एक जोड़ोगे तो भी अनंत ही आएगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसके क्या लग रहा है भाई, मोड लग रहा है। अब ये मोड से क्या होगा, अब मोड वाला आप समझिए कि जैसे इसके मैं मोड लगाना चाहूँ, जैसे इसके मैं क्या लगाऊं भाई, मोड लगाऊं। क्या करूं, अब मोड लगाता हूं तो होगा क्या, अभी जो मान है ये जो x प्लस 1 का मान है वो आप देखिए, इसका जो मान है वो कहां से कहां तक है भाई। आप तो ये देख लीजिए, ये जो भी फंक्शन है, ये जो भी फंक्शन है, ये जो भी फंक्शन है, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है, इसका जो मान है माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक चल रहा है। माइनस अनंत से लेकर के कहाँ तक है भाई, प्लस अनंत तक है। ठीक है, मतलब माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक है। चलिए अच्छी बात है, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक है। अब ये क्या बोल रहा है, अब मैं बोलूँ कि मोड लगा दूँ, क्या लगा दूँ भाई, मोड लगा दूँ। तो मोड लगाने से होगा क्या, अरे ये किसी भी फंक्शन का वैल्यू है, ये किसी भी फंक्शन की वैल्यू है, किसी भी फलन का मान है। यदि मान माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक है तो उसका जो मोड मैं करूंगा तो मोड करने पर होता क्या है, तो आपको पता है प्लस वालों का आंसर तो प्लस में रहेगा, मतलब ये आंसर तो अपने पास में रहेंगे ही रहेंगे। अरे जो प्लस वाली संख्याएं हैं ये तो अपने पास रहेगी ही रहेगी। इसके अलावा होगा क्या, ये जो माइनस वाले जो मान है, ये जो भी माइनस वाले, जैसे मान लो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, तो वो भी किसके हो जाएंगे भाई, प्लस के। जैसे मान लो -1 है, जैसे -0.1 है तो -0.1 किसका हो जाएगा भाई, +0.1। -0.2 है तो किसका हो जाएगा भाई, +0.2। -1 है +1, -2 है +2, -8 है +8, माइनस अनंत क्या हो जाएगा भाई, प्लस अनंत। मतलब ये माइनस वाले भी क्या हो जाएंगे भाई, प्लस में हो जाएंगे। मतलब ये सारे के सारे इधर वाले जो मान है वो भी क्या हो जाएंगे भाई, प्लस में आ जाएंगे। मतलब इधर का उत्तर तो माइनस में तो अपना उत्तर आएगा ही नहीं। माइनस वाले आप हटा लीजिए, तो माइनस वाले आप हटा लोगे, ये वाला आप कैंसिल कर दीजिए, तो उत्तर आपके पास केवल क्या बचेगा भाई, 0 से अनंत तक रहेगा। तो आपको ध्यान रखना जो मोड वाला है, मोड वाले का मान कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, 0 से, 0 भी इंक्लूड होगा भाई, 0 भी तो होगा ही। अरे 0 भी तो होगा ही, तो 0 के मैंने किसका चिन्ह लगा दिया भाई, बराबर का। आप बोलोगे यहाँ तो बराबर का चिन्ह नहीं लगाया,
क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मेरे को पता नहीं है माइनस अनंत कितना होता है। अपन बराबर का चिन्ह उसी के लगा सकते हैं जिसका मान आपको पता हो। जैसे 5 है, 5 अपने को पता है तो 5 के मैं बराबर का चिन्ह लगा सकता हूँ, अनंत के मैं बराबर का चिन्ह नहीं लगा सकता क्योंकि अनंत का तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए, हाँ, और इधर 0 से लेकर के कहाँ तक चलेगा भाई? अनंत तक चलेगा। और यदि आपको डायरेक्ट करना है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि जो मोड वाले हैं, मोड वालों का मान कहाँ से कहाँ तक होता है भाई? 0 से अनंत तक होता है, चाहे मोड x प्लस 1 हो, चाहे मोड 2x माइनस 3 हो, चाहे कितना भी हो। मोड वालों का मान 0 से कहाँ तक होता है? अनंत तक। यदि ये बात आप ध्यान नहीं रखते तो आप यहाँ से भी इसको याद रख सकते हो, यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात अपने समझ में आ गई होगी कि जो मोड x प्लस 1 का मान है 0 से अनंत तक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न में अपने पास क्या है? इसके बाहर किसका चिन्ह लग रहा है? माइनस का। तो मैं एक काम करता हूँ, सभी को -1 से गुणा कर लेता हूँ। तो -1 से गुणा करने पर सभी पक्षों को -1 से गुणा करूँगा। तो -1 से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 से गुणा करोगे, इसको -1 से गुणा करोगे तो चिन्ह किसका लग जाएगा भाई? माइनस का। -1 से गुणा करोगे तो चिन्ह किसका लग जाएगा भाई? माइनस का। अरे -1 से गुणा किया तो अनंत गुणा 1 अनंत ही होगा, बस चिन्ह किसका लग जाएगा? माइनस का। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, यदि किसी भी असमीका को, किसी भी इनइक्वलिटी को यदि आप माइनस वाली संख्या से गुणा करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो चिन्ह बदल जाएगा। बड़े का है तो छोटे का हो जाएगा, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। अरे लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ किसका चिन्ह है? लेस देन का है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ग्रेटर देन। ये चिन्ह किसका है भाई? लेस देन है। एक काम करता हूँ, मैं इससे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ मैंने चिन्ह बदला है। क्यों? क्योंकि मैंने -1 से गुणा किया, तो आपको लिख देना है मैंने क्या किया है। तो ये लो, चिन्ह बदल गया। अरे ऐसा है तो ये उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ आपको और दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा भाई? +3। तो सभी पक्षों में 3 जोड़ दीजिए। तो सभी पक्षों में मैं 3 जोड़ूंगा। ये लो 3 जोड़ दिया। इधर भी क्या करूंगा भाई? मैं इसमें भी क्या करूंगा? 3 जोड़ दूंगा। और इधर भी क्या करूंगा? इधर भी क्या कर देता हूं भाई? 3 जोड़ देता हूं। तो 0 में 3 जोड़ोगे तो 3, ये लो माइनस, और ये लीजिए, और माइनस अनंत में 3 जोड़ोगे तो माइनस अनंत ही आएगा। क्या फर्क पड़ने वाला है? तो अपने को ये पता चल जाएगा इसका मान माइनस अनंत से तो क्या है भाई? बड़ा है। ये इसी का मान तो देखना है अपने को। अरे जो रेड जो अपने पास बॉक्स है उसमें मैंने जो फलन लिखा है इसी का तो मान चाहिए था। तो इसका जो मान है माइनस अनंत से तो बड़ा है, और 3 के बराबर और 3 से क्या है? छोटा है। तो ये क्या है भाई? 3 और 3 से तो छोटा, और माइनस अनंत से बड़ा। माइनस अनंत से बड़ा है तो न्यूनतम मान अपने को पता नहीं है। कोई पूछे सबसे छोटा मान क्या है भाई? माइनस अनंत है, लेकिन माइनस अनंत का मान अपने को पता नहीं है। तो अपने को क्या लिख देना है भाई? इसका जो न्यूनतम मान है वो विद्यमान नहीं है, इसका केवल अधिकतम मान विद्यमान है। सबसे बड़ा मान कितना है भाई? 3। 3 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसने बोला कि ये क्या है? 3 और 3 से छोटा। 3 और 3 से छोटा है तो 3 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका अधिकतम मान तो कितना हो गया भाई? अधिकतम मान तो इसका अधिकतम मान हो गया भाई 3, और न्यूनतम मान विद्यमान नहीं है। इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। जो मिनिमम वैल्यू है डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई भाई? 3 हो गई। इसका जो बड़ा मान है, अधिकतम मान है, वो तो हो गया 3, न्यूनतम मान नहीं है। तो इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसको एक बार सोल्व करने का प्रयास कीजिए। बाकी मैं तो करवा ही रहा हूँ, एक बार पुश कर लीजिएगा वीडियो को और इसको सोल्व करने का प्रयास आप कीजिए। करते हैं इसको सोल्व। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए, इसको भी सोल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ आपको किसका मान पता है भाई? यहाँ यदि आपको सीधा पता तो मैंने मोड वाले का बताया है। चाहे मोड के अंदर कुछ ही पढ़ाओ, कुछ ही हो, चाहे मोड के अंदर अपना क्या जाता है। इसका मान जो होगा वो 0 से कहाँ तक होगा भाई? अनंत तक होगा। अब जो अपने को करना है वो कर लीजिए। इसने क्या बोला है? ये तो है, ये बस -1 कर लीजिए सभी पक्षों में 1 घटाने पर। तो 1 घटाओगे
तो ये लीजिए, एक घटा लीजिए, सभी पक्षों में से क्या कर रहा हूँ भाई, एक घटा लूँगा, तो एक घटाऊँगा तो कितना आ गया भाई -1। ये लो x + 2 -1, अनंत में एक घटाओगे तो अनंत ही आएगा। तो अपने को पता चल गया कि अपना ये जो फलन है वो -1 और -1 से तो बड़ा है और अनंत से छोटा है। तो सबसे छोटा मान तो क्या हो गया भाई, -1। अरे -1 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो सबसे छोटा मान तो -1 हो गया। तो न्यूनतम मान तो कितना हो गया भाई, न्यूनतम मान तो हो गया -1 और अधिकतम मान कितना हो गया, कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। अनंत पता है क्या कितना है, नहीं पता, तो लिख देना अधिकतम मान विद्यमान एग्जिस्ट नहीं करता, विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, लिख लीजिएगा। अब अपन बात करते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस की। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो इनको अपन सोल्व करते हैं। अच्छा, साफ कर दिया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे। अधिकतम मान और न्यूनतम मान तो लिखना है। यहाँ से आप समझिए, आपको पता होगा कि साइन एक्स जो होता है, कोस एक्स जो होता है, इनके जो मान होते हैं वो -1 से +1 तक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं भाई, -1 से +1 तक होते हैं। ये सभी को पता होगा कि साइन कोस के मान -1 से 1 तक होता है। कोस एक्स का मान भी क्या होता है भाई, -1 से 1 तक होता है। अपने पास में केवल और केवल साइन है, तो साइन क्या होता है, -1 से 1 होता है। अब कोई बोले कि सर साइन 2x क्या होगा, तो साइन 2x भी -1 से 1 ही होगा। साइन 2x का मान भी क्या होता है भाई, -1 से 1 ही होता है। और साइन 3x की बात करूं तो साइन 3x भी -1 से 1 तक ही होता है, चाहे कुछ भी रखिए। साइन कोस हमेशा -1 से 1 तक ही होते हैं, क्योंकि ये तो एंगल है। अरे ये तो क्या है भाई, कोण है, कोण में कुछ ही बदलाव कर दीजिए। साइन कोस हमेशा -1 से नीचे नहीं जाएगा और 1 से ऊपर नहीं जाएगा। ग्राफ बनाना आता होगा तो पहले मैंने छठी प्रश्नावली में आपको बताया, इस प्रकार से बनता है। अरे कर्व बनता है एक सांप जैसा, तो क्या होता है भाई, 1 से ऊपर नहीं जा पाता और -1 से नीचे नहीं जा पाता है, केवल -1 से 1 के मध्य ही रहता है। ठीक है, केवल अक्ष 2 अक्ष 3 अक्ष करने से केवल आवर्त काल बदलता है। अब इतना ज़्यादा डिटेल में अपने को जाना है नहीं, अपने को क्वेश्चन से मतलब है, बाकी आपने पढ़ रखा होगा जिनको ध्यान में है। तो देखो साइन 2x है, -1 से कहाँ तक होता है भाई, 1 तक होता है। साइन 3x भी 1 से 1 तक होगा। यहाँ किसकी बात है, यहाँ मेरे को मान किसका पता है भाई, साइन 4x का। तो मैं यहीं से शुरुआत करूँगा। किससे शुरुआत करूँगा भाई, साइन 4x से। तो साइन 4x का मान अपने को पता है -1 से 1 तक होता है, बिल्कुल होता है। यदि होता है तो ठीक है। अब अपने को क्या करना है, +3 कर लेना है। तो मैं 3 जोड़ लूँगा, सभी पक्षों में 3 जोड़ लीजिए। तो सभी पक्षों में 3 जोड़ोगे, ये लीजिए, ये लीजिए। सभी पक्षों में क्या कर देता हूँ भाई, मैं 3 जोड़ लेता हूँ। चिन्हों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 जोड़ लिया तो कितना आ गया भाई, 2। ये लो, साइन 4x + 3, इधर क्या हो गया भाई 4। अब इसी प्रकार से आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो D है वो भी आप हल कर लीजिएगा। आपको जिस भी प्रकार का जो क्वेश्चन है दिखाई दे तो उसको आप सोल्व कर लीजिएगा। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो, डिजिट अलग हो, बाकी इसी पैटर्न से आपको वो क्वेश्चन दिखाई देगा। तो आपको पता है साइन 2x का मान -1 से 1 होता है और आप सभी पक्षों में 5 जोड़ लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे केवल इसी का मान पूछता, ये केवल किसका मान पूछता भाई, केवल इसी का मान पूछता अपने को। ठीक है, केवल इसी का मान पूछता कि इसका न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम और निम्नतम मान, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसका मान जो है वो 2 और 2 से तो बड़ा है, 4 और 4 से छोटा है। तो सबसे छोटा मान तो हो गया 2, सबसे बड़ा मान हो गया 4। तो ये तो हो गया न्यूनतम मान और ये हो गया अधिकतम। ये तो हो गया क्या भाई, न्यूनतम मान, और ये क्या हो गया, अधिकतम मान। तो आप लिख लीजिएगा, अलग से लिख लीजिएगा, जैसे मैंने अभी पहले लिखा था, अधिकतम मान बराबर इतना, न्यूनतम मान बराबर इतना। लेकिन इसने क्या किया है,
इसने क्या किया है, इसने इसके मोड लगाया है। क्या लगाया है भाई, मोड लगाया है। तो मोड लगाने का मतलब इसका जो मान है, इसका जो मान है, इस फलन का जो मान है, अपने को पता है अभी कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक। ये 2 है मान लीजिए, ये अपना कितना है भाई, 4 है। अभी जो मान है वो 2 से लेकर के कहाँ तक है भाई, 4 तक है। ठीक है, यदि इसका जो मान है वो 2 से 4 तक है, अब मैं मोड लगा दूंगा तो माइनस वाले भी किसके हो जाएंगे, प्लस के। लेकिन यहाँ तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ये तो पहले ही किसके है भाई, ये तो पहले ही प्लस के हैं। तो ठीक है, ये पहले ही प्लस के है तो अच्छी बात है, प्लस का है तो है, क्या कर सकते हैं, मोड लगाने पर इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि ये होता -2 से 4 होता, क्या होता, -2 से 4 होता, इसका मतलब जो मान है, इसका मतलब जो मान है अपने, इसका मतलब जो अपने मान है वो कहाँ से कहाँ तक है भाई, -2 से 4 तक, यहाँ से यहाँ तक है। अब होगा क्या, जो माइनस वाले मान है वो भी किसके हो जाएंगे भाई, प्लस के हो जाएंगे। जैसे ये माइनस वाले मान यही तो है, 0 से -2, तो ये जो माइनस वाले मान है वो प्लस के हो जाएंगे। 0 से -2 है, मतलब -2 से 0 है, ये किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो प्लस के होंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 2 तक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, ये 0, अरे माइनस वाले भी प्लस के हो गए, अरे प्लस वाले हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस वाले जो है वो तो रहेंगे रहेंगे, ये तो कहाँ जाएंगे, मोड लगाने पर भी प्लस का प्लस। हाँ, बस ये माइनस वाले प्लस के हो गए, मतलब -2 से 0 था, ये 0 से क्या हो जाएंगे भाई, 2, ये आ जाएंगे। तो देखो ब्लैक वाले मान देख लीजिए आप, कहाँ से कहाँ तक है, अरे मान 0 से कहाँ तक हो गया भाई, 4 तक हो गया। यदि -2 से 2, सॉरी, ये -2 से 4 तक होता और फिर अपने को मोड लगाने के लिए बोलता, तो माइनस वाले में किसके कर लेता भाई, प्लस के। अब शुरू कहाँ से हो जाता भाई, 0 से कहाँ तक चलता, 4 तक चलता। तो ये अपना क्या हो जाता आंसर। बाकी अपने को क्या दिया है, पहले ही प्लस के हैं, तो प्लस के हैं तो मोड लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से लिख लीजिएगा, sin 4x + 3 का मोड कहाँ से कहाँ तक होगा, वही 2 से लेकर के कहाँ तक होगा भाई, 4 तक। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, प्रश्न नंबर 2 है, ये कंप्लीट हो गया है। इसका केवल एक डी बचा है, तो उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4। अपने को क्या करना है भाई, इसके चरम मान ज्ञात करने हैं। अब इस चरम मान का मतलब क्या है, चरम मान का मतलब कि ये समझ सकते हैं, मतलब चरम मान मतलब इंग्लिश में होता है अपना एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, चरम मान ज्ञात करने। तो चरम मान होता क्या है, तो कई लोग अपने ये समझते हैं कि चरम मान का मतलब ये है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ऐसा नहीं है। चरम मान का मतलब अपने यहाँ होता है, जैसे कोई भी फलन है किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो चरम मान का मतलब ये है कि ऊपर कहाँ हो रहा है, सबसे ऊपर कहाँ हुआ, जैसे ये हुआ, जैसे उच्चिष्ट और ये क्या है, निम्निष्ट। जैसे उच्चिष्ट और निम्निष्ट को ही यहाँ अपन क्या बोला करते हैं भाई, चरम मान बोला करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चरम मान का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू नहीं है, अधिकतम और निम्नतम नहीं है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 जो है, इसका केवल मैं क्या बता रहा हूँ भाई, ए बता रहा हूँ, फिर बाकी के और अपन करने वाले हैं। अभी केवल कौन सा कर लेते हैं भाई, ए कर लेते हैं। तो ए में क्या है भाई, मान किसका निकालना, चरम मान इसका निकालना है। तो आपको ध्यान है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना, इसका मतलब यही है। और इसका मतलब हुआ क्या, चरम मान का मतलब क्या है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट ही है। तो देखिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट कैसे ज्ञात करें, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए इसको पता है आपको किसके बराबर में लेना है भाई, इसको y के बराबर में ले लेना है और इक्वेशन फर्स्ट दे देनी है। समीकरण नंबर 1 में इसको दे देता हूं, तो ये लीजिए, पूरा y के बराबर में लिया और इक्वेशन फर्स्ट इसको दे दी। ये काम अपन ने पहले भी किया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें यही काम अपन ने किया था और वही काम इस क्वेश्चन में अपन करने वाले हैं, कोई चेंज नहीं है। तो इसका मैं ए बता रहा हूँ, आगे का जो क्वेश्चन है वो एक बार आप खुद से ट्राई करने का प्रयास कीजिए, नहीं होता तो मेरे को तो करवाना है ही।
करवाऊंगा ही, बाकी एक बार आपसे हो जाता तो अच्छी बात है। तो देखिए देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखो y बराबर में ले लिया। अब आपको क्या करना होता है, इसका एक बार अवकलन कर लेना होता है। तो एक बार अवकलन करोगे तो dy/dx, तो u डॉट v से करेंगे। तो u डॉट v से कर लीजिए sin x को कांस्टेंट मान करके cos 2x का। तो cos 2x को आपको पता है भाई क्या होगा, माइनस sin 2x होगा। और इस 2x का भी तो करोगे, इस 2x का करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। अरे sin x को कांस्टेंट मान के cos 2x का कर लिया भाई, माइनस sin 2x, और इस 2x का कितना हो गया भाई, 2 हो गया। अब cos 2x को कांस्टेंट ले लेते हैं, cos 2x को कांस्टेंट ले लिया, sin x का क्या हो जाएगा भाई, तो sin x का हो जाएगा cos x। ठीक है, बढ़िया बात है। अब मेरे को दिखाई दिया -2, तो भाई sin x, sin 2x का फॉर्मूला आता है, sin 2x का फॉर्मूला क्या आता है भाई, 2 sin x cos x। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला भी आता है, लेकिन यहाँ मैं कौन सा लगाऊंगा, साइन वाला लगाऊंगा। अरे कई फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूला होते हैं साइन कोस में। एक तो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। तो मैं कौन सा लगा रहा हूँ, साइन वाला लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा भाई, माइनस के कितने हो गए भाई, 4 साइन स्क्वायर x गुणा कोस x। तो मेरे को यहाँ कोस x तो दिखाई दे ही रहा है, अरे कोस x तो दिखाई दे रहा है। यदि मैं साइन वाला लगा देता हूँ तो ये कुछ जुड़ जाएगा या घट जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, साइन वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो cos 2x का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर x। तो हल कर लीजिए, तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया cos x, और ये हो गया भाई -2 साइन स्क्वायर x cos x। करते हैं 16 आगे। तो ये अपना कितना हो गया, cos x तो है ही, इसके अलावा ये कितने हो गए, -4 साइन स्क्वायर x cos x -2 साइन स्क्वायर x cos x। तो ये हो गए अपने पास में -6 साइन स्क्वायर x cos x। ठीक है, अब इनमें क्या कॉमन आ गया, तो इनमें से कॉमन आ गया cos x। तो बचा क्या, 1 - 6 साइन स्क्वायर x। तो ये मान किसका आया है, ये अपने पास में आया dy/dx का। इसको अपने को दे लेना है समीकरण नंबर 2। ध्यान है, जो y होता है वो तो अपना समीकरण 1, जो एक बार अवकलन करते हो तो उसको अपने को क्या दे लेना होता है, समीकरण 2। उसके बाद अपना अक्ष के मान ज्ञात करते हैं। तो अक्ष के मान ज्ञात करने के लिए तरीका क्या बताया था, जो dy/dx है इसके बराबर कितना रख देते हैं भाई, 0 रख देते हैं। तो dy/dx का मान अपने पास में पड़ा ही है। तो dy/dx का मान है कितना, तो ये अपने पास में है cos x 1 - 6 साइन स्क्वायर x। ये लीजिए, इसके बराबर क्या रख देता हूँ भाई, 0। अब यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो x का मान निकलेगा कैसे, तो वो आप देखिए x का मान कैसे निकलेगा। तो एक बार तो इसके बराबर 0 रख दीजिए। तो इसके बराबर मैं 0 रखता हूँ, cos x बराबर 0। तो 0 रखूँगा तो बता दीजिए x का मान 0 कहाँ होगा। तो आप खुद को पता लग जाएगा कि cos 0 कहाँ होता है। एक तो होता है π/2, एक होता है 3π/2। जो प्रश्न नंबर 1 था उसका जो C था उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, तो आप सोल्व कर लीजिएगा। तो देखो x बराबर कितना हो गया भाई, π/2। अरे 0 होता कहाँ है, अरे मैंने बताया था कहाँ से कहाँ तक लेते हैं। ऐसे तो बहुत मान मिलते हैं अपने को, अनंत मान मिलते हैं जहाँ पर cos 0 होगा, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। लेकिन अपने को लेना कौन सा है, मुख्य मान लेने। मुख्य मान का मतलब 0 से लेकर के कहाँ तक आना चाहिए, केवल 2π तक आना चाहिए। 0 से 360 डिग्री तक ही होना चाहिए। तो एक तो हो गया π/2 हो गया और एक हो गया 3π/2। तो 2 मान अपने को मिल गए हैं। इसी प्रकार से एक बार इसके बराबर 0 रखोगे तो इसके बराबर आपको 0 रखना है, 1 - 6 साइन स्क्वायर x बराबर 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर x बराबर कितना हो गया, 1/6
साइन एक्स बराबर आपको कितना मिलने वाला है, प्लस माइनस 1/√6। अरे इसको हटाओगे तो क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा। तो ये किसका मान हो गया, साइन एक्स का। तो अपने को कितने मान मिल गए भाई, 4 मान मिल गए। वैसे तो अपने को 6 मान मिलेंगे, कैसे, क्योंकि साइन एक्स के बराबर में कितना लोगे, 1/√6 सॉरी। तो साइन इनवर्स कितना हो गया, ये 1/√6। एक मान तो ये रहा, और जो दूसरा मान होता है वो अपन क्या लिखते हैं भाई, पाई माइनस साइन इनवर्स 1/√6, क्योंकि साइन का मान प्लस में कहाँ कहाँ होता है, एक तो पहले चतुर्थांश में और एक दूसरे में। तो एक तो पहला तो सीधा सीधा हो गया साइन इनवर्स 1/√6। इसको मैं बोलता हूँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, थीटा आएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। इसी प्रकार से अपन माइनस वाला करेंगे, तो माइनस वाला करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स माइनस 1/√6। तो आपको पता चलेगा कि साइन का मान माइनस कहाँ का होता है, एक तो यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। तो ये तो क्या हो जाएगा अपना पाई प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/√6, और ये वाला हो जाएगा अपना 2 पाई माइनस, अरे 2 पाई से क्या है, छोटा है। लेकिन जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो अपने को मिलता है 3 नंबर का। तो इतना बड़ा करोगे तो 3 नंबर का क्या फ़ायदा है। तो अपन क्या करेंगे, केवल इन्हीं मानों से निकाल लेंगे। एक तो π/2, एक 3π/2, और एक साइन एक्स बराबर प्लस 1/√6, और एक बार साइन एक्स बराबर माइनस 1/√6। तो करते हैं, तो ये मान रखोगे किसमें, इसका दोबारा अवकलन करके अपने को रखना है। तो मैं दोबारा अवकलन कर लेता हूँ। समीकरण 2 का दोबारा अवकलन करोगे तो d2y ये लीजिए d2y/dx²। तो हल करोगे तो u डॉट v से करना है, तो कोस एक्स को क्वेश्चन मान लिया। इसका अवकलन करोगे तो एक का तो हो गया 0, -6 कॉन्स्टेंट है, साइन स्क्वायर का कितना हो जाएगा भाई, 2 साइन एक्स। तो ये हो जाएगा कितना, 12 साइन एक्स, और साइन एक्स का करोगे तो कितना मिल जाएगा, कोस एक्स। अरे एक बार इसको क्वेश्चन मान के इसका किया, अब इसको क्वेश्चन मान के इसका कर लीजिए। तो ये लीजिए प्लस 1 - 6 साइन स्क्वायर एक्स। इसको क्वेश्चन मान के कोस का करोगे तो कोस का अवकलन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने पर कितना हो जाएगा भाई, -12 साइन एक्स, और ये हो गया अपना कोस स्क्वायर एक्स। ये हो गया माइनस साइन एक्स, और ये हो गया माइनस के 6 साइन क्यूब एक्स। अब मान रख दीजिए, केवल मान रखना है आपको। एक बार तो क्या रखना है भाई, एक्स की जगह कितना रखोगे, π/2। तो एक बार तो इसमें एक्स की जगह π/2 रख करके आप सोल्व कर लीजिए। एक बार 3π/2 रख करके सोल्व करना है। एक बार साइन एक्स बराबर 1/√6 रखना है, और एक बार साइन एक्स बराबर -1/√6 रखना है। तो इनमें से मैं 3π/2 वाला करवा देता हूँ। एक्स की जगह कितना रख के बता देता हूँ भाई, 3π/2। और एक काम और कर लेता हूँ, मैं सभी को किसी में बदल लेता हूँ भाई, साइन में, क्योंकि यहाँ अपने को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये अपने को मिलेगा -12 साइन एक्स, कोस स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स, और -6 साइन क्यूब एक्स। गुणा कर लीजिए, तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा ये, -12 साइन एक्स और माइनस साइन एक्स। तो ये हल करने पर आएगा -13 साइन एक्स, और गुणा करोगे तो ये हो जाएगा प्लस के 12 साइन क्यूब एक्स और -6 साइन क्यूब एक्स। तो बचेंगे प्लस के 6 साइन क्यूब एक्स। अब हल कर लीजिए। अब इसमें मैं रख देता हूँ, एक बार तो क्या रखूँगा, 3π/2। तो ये लीजिए d2y/dx²। इसमें मैं एक बार तो क्या रखता हूँ भाई, x बराबर 3π/2। तो 3π/2 रख दीजिए। 3π/2 रखोगे तो -13 साइन 3π/2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ होता है अपना 0, यहाँ होता है π/2, ये अपना पाई, ये 3π/2, ये हो गया अपना 2π। तो साइन 3π/2 का मान कितना होता है, साइन π/2 का मान 1 और साइन 3π/2 का मान -1। तो रख दीजिए, ये हो गया अपना -1। तो साइन 3π/2 का मान -1 प्लस 6 साइन 3π/2 का मान
-1, उसका क्यूब करोगे तो भी कितना आएगा -1। तो हल कर लीजिए। तो ये हो गया कितना 13 -6 आया कितना 5, जो कि 0 से बड़ा है। यदि d2y/dx² का मान 0 से बड़ा हो तो ये क्या होगा, x बराबर 3π/2 पर y बराबर था कितना, क्वेश्चन था अपने पास में y बराबर sin x और cos 2x। तो ये होगा क्या, ये अपना क्या होगा, निम्नलिखित होगा। क्या होगा, निम्नलिखित। और निम्नलिखित मान भी याद कर लेते हैं। तो निम्नलिखित मान कितना हो जाएगा, तो उसमें रख दीजिए। तो निम्नलिखित मान आप निकाल लीजिए यहाँ रख करके। तो sin x मैं एक काम करता हूँ, इसको बदल लेता हूँ। cos 2x का मान क्या होगा, 1 - 2 sin स्क्वायर x। अब रख दीजिए, x की जगह 3π/2 रखना। x की जगह कितना रखोगे, 3π/2। तो 3π/2 रख करके मान निकाल लीजिएगा। 3π/2 पे साइन का मान हो गया -1, 1 - 2 साइन 3π/2 का मान -1, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो हल कर लीजिए, 1 - 2 तो ये हो गया -1 गुणा -1, तो आया कितना 1 आया। तो ये इसका क्या हो गया, निम्नलिखित मान हो गया। अब इसी प्रकार से आप π/2 पर निकाल लीजिएगा, और एक बार sin x बराबर 1/√6 और एक बार sin x बराबर -1/√6। तो मैं बता देता हूँ -1/√6 पे, तो d2y/dx²। एक बार मैं क्या करता हूँ, sin x बराबर -1/√6 पे बता देता हूँ, और प्लस वाला आप खुद से कर लीजिएगा। तो -1/√6 रखते हैं, देखो ये रहा। तो इसमें रख दीजिए -13, sin x का मान कितना रखना है, -1/√6, और प्लस कितने हैं 6, यहाँ मान रख दीजिए। साइन क्यूब है तो 1/√6 का क्या करना है, क्यूब करना है। हल करोगे तो ये हो गया कितना 13/√6। ये प्लस का कितना आएगा 6, अरे 1 का क्यूब 1, और इसका क्यूब करोगे तो आपको कितना मिलेगा 6/√6। तो ये कट गया, कितना आ गया 1, तो आएगा कितना टोटल 14/√6। तो ये भी किसका है भाई, प्लस का है। तो प्लस का है तो ये मान क्या होगा, निम्नलिखित होगा। और निम्नलिखित मान आप ज्ञात कर सकते हो। ये जो मान आया है वो आप इसमें रख दीजिएगा, लेकिन cos 2x का पहले फॉर्मूला लगा दोगे, 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो sin x की जगह कितना रखोगे, तो sin x की जगह -1/√6 रख करके आपको क्या मिल जाएगा, इसका मान मिल जाएगा, और मान होगा निम्नलिखित मान। इसी प्रकार से इस पर और प्लस 1/√6 पर आपको उच्चिष्ट मान मिलेंगे, वो आप ज्ञात कर लीजिएगा।